एवरीवन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बिठूर स्थित सुधांशु जी के आश्रम के दर्शन कराए थे और उसके बाद हम वहाँ से 3 जगह और गए थे। तो उनमें से सबसे पहले हम महर्षि वाल्मीकि आश्रम गए थे और माना जाता है कि बिठूर को पहले ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था और इसी जगह पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी और कहा जाता है कि उनका आश्रम भी यहीं था और भगवान राम की पतिव्रता पत्नी सीता को महर्षि वाल्मीकि जी ने ही यहाँ पे आश्रय दिया था। सीता जी के दोनों पुत्रों लव कुश को भी इसी आश्रम में शिक्षा दीक्षा मिली है और उन्होंने इसी क्षेत्र में भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को भी पकड़ लिया था और तभी महर्षि वाल्मीकि द्वारा पिता और पुत्रों का मिलन कराया गया था। और यहाँ पर वाल्मीकि जी के मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कराया गया था। वाल्मीकि जी के आश्रम के चारों ओर पत्थरों पर नक्काशी की हुई है और इन नक्काशियों में आपको वाल्मीकि जी के जो भी कार्यशैली थी और जो भी उनके जीवन में घटित हुआ है, इस आश्रम में जो भी कुछ घटित हुआ है उसको उकेरा गया है। और इसमें आपको वाल्मीकि जी की तपस्या करते हुए सीता जी और भी जो लोग वहाँ रहते थे उनको दिखाया गया है इन नक्काशियों के माध्यम से। और जस्ट सामने एक मंदिर था और सीढ़ियों से हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम काफ़ी हाइट पर है और ये वही जगह है जहाँ पर लव कुश ने राम जी के अश्व को पकड़ा था। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और मैं यहाँ आ गई हूँ वाल्मीकि आश्रम और ये है वाल्मीकि आश्रम का व्यू। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर, इसके दिखाते हैं। और मैं भी खुद देखती हूँ क्योंकि मैं भी नहीं आई हूँ कभी यहाँ पर। तो चलिए फिर घूमते हैं। और यहाँ कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है तो ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है यहाँ पर। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा शांति थी। और आप देख सकते हो कि ये मंदिर कितनी हाइट पे है। और अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सीता रसोई आ गई है जहाँ माँ सीता ने खाना बनाया है। और यहाँ दिखाया गया है पुराने ज़माने के में जैसे चूल्हे होते थे लकड़ी और क्या क्या यूज़ हुआ था उस टाइम पर जब माँ सीता यहाँ रहती थी, तो उसी तरीके से सारे सामान को सहेज के रखा गया है। और यहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है और इसी जगह पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी जो कहा जाता है। और हम अब जा रहे हैं यहाँ पे सीता जी को वन देवी के नाम से भी जाना जाता था और उनका मंदिर है जो मैं दिखाऊंगी आपको। और सबसे पहले अब यहाँ पर हम आ गए हैं, ये सीता कुंड है, पाताल कुंड इसको बोलते हैं। इस आश्रम में हमें पंडित जी मिल जाएंगे जो हमें इस आश्रम का जो इतिहास है उसके बारे में वो हमें अच्छे से बताते हैं। और यहाँ पे आपको जगह जगह लिखा हुआ भी मिल जाएगा इस आश्रम की हिस्ट्री के बारे में। आश्रम में पीलू का एक पेड़ है जो कि माना जाता है सीता जी के समय का है। और इस पेड़ की खासियत है कि ये पेड़ अपनी पुरानी जड़ों को हटाता जाता है और अंदर से नया निकलता जाता है। और इस पेड़ पर मौसम का कोई असर नहीं होता, ये हर मौसम में इसी तरीके से हरे भरे रहते हैं। इनमें ना पतझड़ होता है और ना ही इनकी पत्तियां सूखती हैं, ये ऐसी ही बनी रहती हैं। और अब हम आ गए हैं वन देवी माँ सीता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जब मैं गई थी ना तो मैं बहुत छोटी सी वीडियो मैंने ली है इनकी। यहाँ पर पहुँचकर बस सर झुकाने का ही आपको मन करेगा, वीडियो नहीं ले पाओगे आप यहाँ पर। और वाल्मीकि जी का रत्नाकर रूप है, जब वो डाकू हुआ करते थे तो वहाँ की मूर्ति है। और वाल्मीकि जी के आश्रम में 3 मंदिर हैं, इनमें से एक मंदिर खुद वाल्मीकि जी का है और उनके दाएं हाथ में लेखनी है और उनके पास ही भगवान विष्णु की मूर्ति है। और शंकर जी का मंदिर है जहाँ वाल्मीकि जी ने इनको साक्षी मानकर रामायण की रचना की थी। और यहाँ पे रक्षित उनके पापा बैठकर सेल्फी ले रहे हैं और मैं उनसे कह रही थी कि मेरे साथ भी एक फ़ोटो ले लो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जी के आश्रम की सीढ़ियों पर दीप जलाकर रखा जाता है जिसे दीप मालिका भी कहते हैं। और माना जाता है कि इसे पेशवा ने बनाया था। इसके बगल में एक घंटा भी लगा है और कहा जाता है कि जब इस घंटे को बजाया जाता था तात्या तोपे को पता चल जाता था कि उनको बुलाया जा रहा है। और अब हम वाल्मीकि आश्रम से हनुमान मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। और अब हम आ गए हैं बिठूर के हनुमान मंदिर जो कि महर्षि वाल्मीकि नगर में स्थित है। और यह मंदिर इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की
40 फुट ऊंची विशाल मूर्ति है और कानपुर के आसपास हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति और कहीं नहीं होगी। और हनुमान जी के हाथ और ठुड्डी में मधुमक्खी का छत्ता लग गया है और हमें लग रहा था कि उनकी दाढ़ी है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ब्रह्मवत घाट। वहाँ का रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है क्योंकि आसपास दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर माला, चुन्नी, पूजा के सारे सामान मिल रहे हैं, मिठाई, प्रसाद वगैरह। और यहाँ पर घाट के सामने माँ गंगा की मूर्ति है और ये है घाट का व्यू। और रक्षित अपने दादाजी के गोद में है और रक्षित को भी अब नींद आने लगी थी, काफ़ी थक गया था। और ये घाट का पूरा व्यू है। यहाँ पर थोड़ी भीड़ थी, यहाँ पे लोग घूमने आए थे। और बिठूर का जो है ये सबसे फेमस घाट है। यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है, मोटर बोट भी अवेलेबल है यहाँ पे। और इनका जो चार्ज है वो 500 रुपये है। 500 रुपये में ये आगे की 3 और घाट, कौशल्या घाट, रानी लक्ष्मी घाट, पत्थर घाट घुमा के वापस आपको इसी घाट पर छोड़ देंगे। और क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग कई जगह से होकर आए थे और मौसम भी बहुत ख़राब था, तो हम लोगों ने बोटिंग नहीं की क्योंकि हमें फिर देर हो जाता। तो हम लोग इसी घाट पर थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे। और रक्षित भी अपनी दादी के साथ खेल रहे हैं। तो हमारा बिठूर का सफ़र यहीं तक का था और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।